हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। आज का टॉपिक है यीशु की सामर्थ्य द्वारा बुलाया जाना। आज प्रभु यीशु मसीह के कलाम में हम देखेंगे, जूने नियम से मैं स्टार्ट करूंगी। निर्गमन पहला अध्याय का पहला वचन से मैंने ये टॉपिक निकाला है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ्य ने मुझे ये आज्ञा दिया है कि मैं आपके सामने कि प्रभु यीशु की जब सामर्थ्य उतरती है तो वो कैसे कैसे काम करता है हमारे जीवन में। ऐसा अगर हम मूसा के जीवन से देखेंगे तो हमें वचन के द्वारा यहाँ पर हम सीख सकते हैं। तो सबसे पहले उनके नाम ये है: रूबेन, शिमोन, लेवी, यहूदा, इस्कारा, ज़ुबूलून, बिन्यामीन, दान, नप्ताली, गाद और आशेर। ये सारे इज़राइली लोग मिस्र में आए और बहुत ही फलवंत थे, बहुत ताकतवर थे, सब कुछ थे वो लोग। लेकिन मिस्र में एक नया राजा भी था जो उनको पता नहीं था और वो यूसुफ को जानता भी नहीं था। मतलब ये जो यूसुफ के यहाँ से आ रहा है, मतलब जैसे यूसुफ के घराने से ये पुत्रों के नाम है जो मैंने अभी आपको बताया है। तो जो मिस्र में नया राजा आया था वो यूसुफ के बारे में नहीं जानता था। तो फिर बाद में जानने लगा तो वो उसको समझ में आ गया, क्योंकि इज़राइली लोग मतलब इतने मतलब गिनती में ज़्यादा थे और वो बुद्धिमान भी थे। संग्राम मतलब इतना उसके अंदर था ना कि वो उसको ऐसे डर लग गया कि अगर इनको हमने अभी ये नहीं, क्योंकि इज़राइली लोग बहुत ही मतलब फलवंत होते गए थे, बहुत ही आशीर्वाद पाते गए थे। तो वो ही देखकर राजा बोला, अगर ये गिनती में हमारे से ज़्यादा अधिक है, अगर मैं और ये बुद्धिमान भी है और अगर इनको मैंने नहीं रोका तो ये संग्राम करेंगे, मतलब हमारा जो मिस्र देश में इनका पूरा ये हो जाएगा। तो वो क्या करने लगा, इजरायली लोगों के साथ ना कठोरता का काम सेवा देने लगा। उनको ईंट, गारे, खेती ऐसे भांति भांति के जो चीज़ें होता है वो काम का दबाव उनके ऊपर डाला गया। बहुत सा मतलब उनके ऊपर इतनी मतलब प्रेशर दिया, मतलब इतना उनको कठोरता का सेवा दिया कि वो दुखी हो गए, उनको दुखी कर डाला। किसने? जो नया राजा मिस्र में जो आया था उन्होंने, क्योंकि वो जानता था कि इज़राइली लोग बहुत ज़्यादा है और बुद्धिमान है, सब कुछ है। तो इससे हमको क्या सीख मिलता है कि जो इज़राइली, जो परमेश्वर यीशु मसीह को जानने वाले लोग हैं, उनके अंदर परमेश्वर ने पहले से ही बुद्धि दे चुके हैं। लेकिन कोई कोई ऐसा होता है, बुद्धि को वो पहचानता है, कोई नहीं है तो वो बुद्धि को ऐसी मतलब उसको लगता है कि हमारे अंदर कुछ भी नहीं है। आगे हम देखेंगे कठोर सेवा हुआ, तो यहाँ पर ऐसा इतना होने के बाद मूसा का जैसा जन्म होता है उसका किरदार यहाँ पे बताया गया है। तो वहाँ पे शिप्रा और पुआ दो ऐसा इब्री जन थे उनको ऐसे आज्ञा दिया, किसने? राजा ने। क्योंकि उन्होंने बोला, अगर मैंने इनको ऐसे छोड़ दिया, अगर इनकी आबादी ऐसी बढ़ती गई इजरायली लोगों की, तो ये हम पर हावी होंगे, ऐसा वो नया राजा ने बोला। लेकिन जब ये लेवी एक पुरुष था और लेवी एक वंश थी, स्त्री थी वंश की, लेवी वंश की, तो उन्होंने ब्याह कर ली और वो फिर गर्भवती हुई। फिर उसका ना एक बेटा, सुंदर बेटा, लेकिन दाइयाँ समझ गई, उसने उसको नहीं मारा था। तो उसमें से ही ये मूसा की यहाँ पे कहानी स्टार्ट होती है। तो जब वो बेटा सुंदर हुआ, 3 महीने तक उसको छिपा रखा। तो ये मतलब मैं आप लोगों को ये मूसा की कहानी इसीलिए बता रही है कि मूसा जो था वो माँ के पेट से जब हुआ, जन्म हुआ, तो उसका परवरिश फिरौन की बेटी ने ही किया था। जो खिलाफ थे, जो इजरायली लोगों के खिलाफ थे, फिरौन का राजा की बेटी ने ही मूसा को पाला। जैसे उसको नील नदी में फिर छोड़ा गया, वो फिर आपको तो पता होगा, जो भी मसीह भाई बहन होंगे उनको स्टोरी पता होगी मूसा की, या आप लोगों ने फिल्म देखा होगा। तो उसमें ऐसा लिखा है, नील नदी में जब वो डाला जाता है बच्चे को उसके अंदर, संदुकिया के अंदर, फिर वो नील नदी में ही फिरौन की बेटी स्नान करती है, उसको मिलता है तो उसके पास आता है। अगर हम बाइबल से विस्तार से पढ़ेंगे तो वहाँ पर सब बताया गया है। और फिर जब उसकी एक फ्रेंड थी फिरौन की बेटी की, तो उसने बोला, अभी इसको सहेली ने इसको बोला, अभी इसको कैसे पालेंगे? फिर इजरायली कोई किसी को बुला के लेकर ताकि वो ये बच्चे को दूध पिलाए। तो इत्तेफाक से मूसा की जो माँ ने बच्चे को छोड़ा था वही आती है, उसको दूध पिलाती है। जब मूसा 3 महीने का हो चुका तब वो लाके उसको दी और फिर फिरौन की बेटी ने उसका नाम मूसा रखा।
जिसने जन्म दिया उसने नाम नहीं रखा, लेकिन फ़िरौन की बेटी ने उसका नाम रखा मूसा। तो मूसा का इसीलिए मूसा नाम रखा क्योंकि उसको वो जल से मिला था, वचन कहता है। हालेलुया। तो ऐसे ही मूसा फिर बढ़ता गया, बढ़ने के बाद फिर उसको उसके अंदर जो बोलते हैं ना, वो इज़राइल था, इज़राइल का बच्चा था वो मूसा। तो फिर भी वो फ़िरौन की बेटी का कहलाता था करके उसको मिस्र जानते थे, मिस्र का लोग जानते थे उसको। तो जब वो ऐसे जवान एक आपस में लड़ रहा था, उसको मार दिया उसने, वहाँ पर लिखा है बाइबल में। फिर वो मार कर उसको रेत के बाद, क्योंकि वो मिस्र जो एक आदमी था, उसने इज़राइली को मारा, तो तभी मूसा जाके वो इज़राइली को छुड़ाया और मिस्र का जो वो बंदा था उसको उसने मारा और रेत के बालू के नीचे छुपा के रख दिया। तो वहाँ के आसपास के वहाँ के जो 4-5 मिस्त्री जो भाई थे वहाँ के, तो उन्होंने देखा कि मूसा ने एक मिस्त्री को मारा, तो उन लोग आपस में बात करने लग गए ऐसा वैसा कि राजा को हम बताए। तो उस समय में मूसा डर गया और वो मिघान के तरफ भाग गया। तो वहाँ पे मिघान के यहाँ पर वो बैठ गया, तो वहाँ पर जंगल में चला, मतलब मिघान में चला गया, वहाँ पर लिखा है मिघान में चला गया। तो वहाँ पे मिघान के जो याजक थे, मतलब वहाँ पर फिर मिघान का, तो वो वहाँ पर याजक की बेटियाँ पानी भर रही थी, वहाँ पे पानी भर रही थी। तो पानी भरते भरते फिर वहाँ पे कोई चरवाहे वहाँ पर आए, याजक की बेटियाँ वहाँ पर भेड़ बकरियों को पानी पिलाने के लिए गए, तो वहाँ पर कोई और चरवाहा आके उनको कुछ मारपीट या ऐसा कुछ करने लगा। तो वहाँ पर जाके मूसा ने उसको बचाया। तो वो जाकर बेटी बोलती है अपने पिताजी को कि किसी ने हमें बचाया। तो ऐसी आगे कहानी देखेंगे तो फिर वो याजक वो जो रहता है, तो उसने अपनी बेटी सिपोरा को उससे विवाह करवा देता है, उससे शादी करवा देता है। फिर उसके बाद उनकी कुछ लाइफ में जो चलती है वो अगर आप पढ़ोगे बाइबल में तो आपको सब पता चल जाएगा। इसमें अब ये टॉपिक आती है कि सामर्थ, यीशु की सामर्थ के द्वारा बुलाया जाना। क्योंकि जो मूसा के जो पहला अध्याय निर्गमन से अगर हम पहले अध्याय से पढ़ते हैं, तो सारी स्टोरी वहाँ पर बताई गई है कि मूसा का वहाँ पे कैसे जन्म हुआ, कैसे वो उसको दाहिया लोग ने बचाया, फिर कैसे उसको नील नदी में छोड़ा गया, कैसे फिर वो फ़िरौन की बेटी को मिला, फिर कैसे उसको दूध पिलाया गया, फिर बड़ा हुआ, फिर उसका नाम मूसा रखा गया। इसमें आपको सब बताया गया है, बाइबल के ज़रिए मैंने आपको यहाँ पर बताया। अगर आपको पूरी अच्छी सी जानकारी चाहिए तो आप बाइबल में उसको देख सकते हैं। लेकिन मेरा यहाँ पर टॉपिक ये नहीं है कि यहाँ पर मूसा का जब बुलाने का वक्त आया, जब परमेश्वर की सामर्थ उसके ऊपर उतरी है, मेन मेरा टॉपिक वो है। हालेलुया। क्योंकि हमारे जीवन में भी परमेश्वर की कुछ योजनाएं होती हैं, उसकी कुछ सामर्थ के जब काम होने लगते हैं, तब हमें पता चलता है कि ये वाकई प्रभु यीशु मसीह ने किया है। तो मैं आपको वहाँ पर ले चलूँगी, मिघान के जंगल में जब पश्चिम होरे पर्वत पर दर्शन दिखता है, किसको? मूसा को। वहाँ पर झाड़ियों में आग लगी रहती है, आग लगती है पर वो झाड़ी जलकर राख नहीं होता है, सिर्फ आग ही लगी रहती। तो वो देखता है कि यहाँ पर आग लगी है लेकिन ये जल क्यों नहीं रहा है। तो फिर परमेश्वर उसको कहता है, अब मैं तुझे एक काम सौंप रहा हूँ। क्या? कि इज़राइली लोगों का रोने की आवाज़ मेरे कानों तक पड़ रही है, वो बहुत दुखी थे, उनको सताया जा रहा है, उनको प्रॉब्लम हो रही है। अब तुझे मिस्र के राजा से जाना पड़ेगा उसके पास। मतलब यहाँ से परमेश्वर की सामर्थ का काम। अब यहाँ पर जब परमेश्वर सामर्थ के काम उसको दिखाना चाह रहा था, तो वहाँ पे थोड़ा सा मैं उसमें इसके लिए टॉपिक मैंने आपके पास लाई हूँ कि वहाँ पर मूसा ने भी परमेश्वर को क्या क्या बोला, मैं आपको वहाँ पर बताऊँगी। जब परमेश्वर उसको बोलता है कि अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर मैं हूँ, तो तुझे मेरी बात सुनना पड़ेगा। तो वो सब कुछ बताता है कि ऐसे ऐसे करना है। तो वो बोलता है कि नहीं नहीं, मूसा क्या बोलता है, नहीं नहीं, वो मेरी थोड़ी सुनेंगे, वो कैसे मेरे सुनेंगे, मैं थोड़ी आपने मुझे दर्शन दिया, आप तो बोल रहे हो करो, लेकिन वो लोग मेरी बातें कैसे सुनेंगे। हालेलुया। तो वहाँ पर परमेश्वर का, अभी मैं यहाँ पर आपको टॉपिक बताती हूँ कि जब
प्रभु यीशु मसीह का, परमेश्वर का दर्शन मूसा को मिल गया, उसके बाद परमेश्वर ने उसे बताया भी मैं याकूब का परमेश्वर है, मैं अब्राहम का परमेश्वर, मैं याकूब का परमेश्वर है। फिर भी उसको दिक्कत हो रही है वहाँ पर। मूसा को बोलता है वो लोग मेरी कैसे सुनेंगे। यानी कि चमत्कार भी हमारे जीवन में होना ज़रूरी है और विश्वास के साथ होना है। चमत्कार बोल के ये नहीं कि हीलिंग करके जाना या कुछ भी उसमें अपना ही कुछ बता देना चमत्कार के, वो नहीं चमत्कार। असली जो चमत्कार है वो प्रभु यीशु मसीह ने कैसे किया, आप इसमें देख सकते हो। क्योंकि लोग ऐसे हैं आजकल, ऐसे चल रहा है आजकल ये दुनिया में। अभी जैसे लिखा है ना वचन में कि झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे, आपको चिन्ह चमत्कार दिखाएंगे, बहुत कुछ ऐसे करेंगे। तो फंस न जाना, ये अंतिम के समय में फंस नहीं जाना। तो यहाँ पर जो नबियों के साथ परमेश्वर यीशु मसीह ने जो जो चिन्ह चमत्कार किए वो बहुत अद्भुत रीति से किए हैं। वैसे ऐसे किसी को मतलब पब्लिक जमा करने के लिए या ऐसे कुछ करने के लिए वो चिन्ह चमत्कार नहीं करता था। वाकई परमेश्वर की सामर्थ अगर उतरना है कहीं पर या परमेश्वर को कुछ काम करना है तो किसी न किसी ऐसे नबी को उठाता था या ऐसे स्त्रियों को उठाता था कि वो अपना काम अपनी सामर्थ के ज़रिए करता था, चिन्ह चमत्कार। तो यहाँ पर जब मूसा को दिया गया दर्शन झाड़ियों के बीच में, तभी भी उसने बोला कि क्या वो लोग मेरी सुनेंगे, इजरायली लोग सुनेंगे क्या मैं अगर उनको वहाँ से बोलूँ चलो, तो कैसे वो मानेंगे कि परमेश्वर तूने मुझे दर्शन दिया। उसको मतलब उसके अंदर दो ऐसे चल रहा होगा मूसा के अंदर कि अब मैं उनको कैसे बताऊँ कि, और वाकई ऐसा होता है। कभी कभी हमारे जीवन में भी ऐसा होता है कि हम परमेश्वर का वचन बहुत लोगों तक सुनाते हैं, बताते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि वचन को ग्रहण ही नहीं करते हैं। क्योंकि सुनना, विश्वास से सुनना और उसको अंदर लेना, ये बहुत गहराई का बात है। कोई देखकर विश्वास करता है, कोई सुनकर विश्वास करता है, और कोई चमत्कार होगा तो विश्वास करता है। ऐसे प्रकार के भी लोग हैं। तो लेकिन उस टाइम पे भी मूसा के समय में शायद उसको मन में ऐसी लगा होगा कि प्रभु यीशु मसीह आपने मुझे तो दर्शन दे दिए, लेकिन क्या मैं ये बात उन तक पहुंचाऊंगा कि प्रभु यीशु मसीह ने मुझे दर्शन दिया है और अभी आप लोग ऐसे करो तो क्या वो सुनेंगे क्या। ऐसा वो परमेश्वर से बातें कर रहा था। कौन? मूसा। अगर हम निर्गमन 14 अध्याय 4 में देखते हैं तो मूसा का अद्भुत सामर्थ पाना। फिर प्रभु यीशु मसीह अपनी सामर्थ देता है किसको? मूसा को। और फिर बोलता है ठीक है चल अब मैं तुझे बताता हूँ मेरी सामर्थ क्या है और तुझे कैसे वहाँ पर बात करना है। तब मूसा ने उत्तर दिया, वे मेरा विश्वास नहीं करेंगे और न मेरी सुनेंगे, वरन कहेंगे परमेश्वर ने तुझको दर्शन नहीं दिया है। और वाकई ऐसा होता है। कभी कभी अगर कोई प्रभु यीशु मसीह के वचन के अनुसार कोई सामर्थ्य से चल रहा है तो बहुत सारे विश्वास नहीं करते हैं, उनको ऐसा लगता है ये झूठ है। लेकिन कोई है ऐसे सत्य में चल रहे हैं अभी तक, और कोई वचनों के द्वारा ही चल रहे हैं, और कोई उसको अपने फ़ायदे के लिए भी चला रहे। तो प्रभु यीशु मसीह जब उसको बोलता है तो वो बोलता है, मूसा बोलता है कि वो बोलेंगे कि तुझको दर्शन नहीं दिया। परमेश्वर ने उससे कहा तेरे हाथ में वो क्या है? वो बोला लाठी। सबसे पहला इस्तेमाल परमेश्वर की सामर्थ कहाँ हुई? उसके लाठी के ऊपर। लाठी की ओर देखा तो बोला तेरे पास क्या है? वो बोला लाठी। उसने कहा उसे भूमि पर डाल दे। भूमि यानी ज़मीन पर डाल दे। जब उसने उसे भूमि पर डाला तब वो सर्प बन गई। सर्प यानी कि सांप। अब लाठी पहले तो पहला यहाँ पे चमत्कार चिन्ह दिखाया, परमेश्वर ने सांप बना। क्या आज ऐसा चमत्कार होता है क्या? सिर्फ यही बोलता है कि भूत निकला, ये हुआ वो हुआ, रिपोर्ट लेके खड़े हो जाते सामने, सब कुछ ऐसे सारी दुनिया को दिखाते। ये नहीं, चिन्ह चमत्कार ऐसे बड़े बड़े जो परमेश्वर यीशु मसीह ने किए हैं, मूसा के ज़रिए, डैनियल के ज़रिए, सैमसन के ज़रिए, और ऐसे बहुत बड़े बड़े नबी, यूसुफ, याकूब, सबके साथ, एलिया के साथ, एलिशा के साथ, बहुत सारे ऐसे नबी हैं।
उसका खाली कॉपी लोग कर रहे हैं, वो वचन को लेके लोग कॉपी करते हैं चिन्ह चमत्कार के बारे में। मैं मना नहीं कर रही हूँ कि चिन्ह चमत्कार होते नहीं, होते हैं, लेकिन वो चिन्ह चमत्कार को हम वचनों के अनुसार भी अगर देखें, मैच करें, तो हम जानते हैं कि ये चिन्ह चमत्कार प्रभु यीशु मसीह की ओर से। हालेलुया। तो सबसे पहला तो चिन्ह चमत्कार, लाठी लेकर उसको सांप बनाया गया। तब परमेश्वर ने मूसा से कहा हाथ बढ़ाकर उसको पूंछ पकड़ ले, और ताकि लोग विश्वास करें और पितरों के परमेश्वर अर्थात अब्राहम के परमेश्वर, इसहाक के परमेश्वर और याकूब के परमेश्वर प्रभु ने तुझको दर्शन दिया। अब ये एक दर्शन दे दिया, फिर ये लेके भी तब उसने हाथ बढ़ाकर उसको पकड़ा, किसको? लाठी को। जैसे सांप बन गया तो पूंछ को पकड़ा तो वो लाठी बन गया, फिर हो गया वो लाठी। फिर सेकंड बार वापस परमेश्वर बोलता है ठीक है, अगर ये एक चिन्ह चमत्कार से लोग तुझ पर विश्वास न करें तो मैं तुझे और एक चमत्कार देता हूँ। फिर परमेश्वर ने उससे यह कहा अपना हाथ छाती के अंदर रख कर ढाँप ले, मतलब ढक ले अपने अंदर। अतः उसने अपना हाथ छाती पर रख कर ढाँप लिया। किसने? मूसा ने। फिर जब उसे निकाला तब क्या देखता है? उसका हाथ कोढ़ के जैसा सफ़ेद हो गया। आपने देखा है कोढ़ की बीमारी अगर किसी को होती है तो वाइट वाइट होता है, ऐसे कोढ़ की बीमारी हो, जैसे उसका कोढ़ हो गया देखा, और उसका हाथ कोढ़ के अंदर कोढ़ के जैसा हिम श्वेत हो गया। तब उसने कहा वापस अपना हाथ क्या कर, अंदर डाल के ढाँप ले, और अपना हाथ फिर छाती पर रख कर फिर ढाँप, और फिर छाती से निकाल। ऐसे उसने किया, और फिर बाद में निकालने के बाद देखा तो उसके हाथ वापस जैसा स्किन उसका था, चमड़ा था, वैसे हो गया। ये था उसका दूसरा चमत्कार। क्योंकि बहुत सारे ऐसे कठोर इंसान भी उस वक्त भी थे, इजरायली लोग ही थे, जिसको परमेश्वर ने उनके दुख को देखकर, मूसा को सामर्थ देख के उनको छुड़ाना चाहा। वो लोग बड़े कठोर थे, चिन्ह चमत्कार देखने के बाद भी उनका मन मोटा हो गया था। तो फिर भी परमेश्वर जब स्टार्टिंग यहाँ पर उसके वापस वो सेकंड उसको ये हाथ का जो उसने करके परमेश्वर ने दिखाया, तब परमेश्वर ने कहा यदि वे तेरी बात का विश्वास न करें और पहले चिन्ह को न माने, जैसे सांप का, जैसे लाठी को सांप बनाना अगर उसने नहीं माना किसी इंसान ने, तो तू उसको ये फिर दूसरा चिन्ह दिखाना जो हाथ को कुष्ठ रोग जो भी कोढ़ लगा फिर उसको श्वेत किया, ऐसा वो बताना। न माने तो दूसरे चिन्ह का फिर विश्वास करेंगे, ऐसा परमेश्वर उसको पूरा प्रॉपर तरीके से बता रहा है मूसा को। ऐसे ही जो भी यीशु मसीह के कलाम में सत्य से चलता है तो परमेश्वर का आत्मा उनसे बात करेगा, बताएगा किस टॉपिक में आपको बात करना है, कहाँ पर जाना है, क्या करना है, कैसे रहना है, किसको क्या बोलना है। भविष्य मुझे आप बताओ कि भविष्यवाणी इसमें बाइबल में कहीं भी नहीं लिखा है नाम से ऐसा भविष्य करना, ALOPQR, अकाउंट में पैसा आ जाए, गाड़ी बंगला मिल जाए ना। इधर बंदे जो नबी लोग भी सेवा करते थे, एक झोली कुर्ता लेके ऐसा निकल जाते थे सेवा करने। आज की फैसिलिटी अगर आप देख रहे हो, चिन्ह चमत्कार का जो कॉपी है बाइबल से निकाल के लोग तो कर रहे हैं, लेकिन जो बंदे लोगों ने, नबियों लोगों ने जो इतने दुख से तकलीफ से यीशु मसीह की सेवा की, परमेश्वर यीशु मसीह का, तो वो क्यों नहीं यूज़ करते हैं? वो ट्रिक भी यूज़ करो। यीशु मसीह पैदल जाता था सुसमाचार देने, तो पैदल निकलो, क्यों गाड़ी बंगला लेके बैठे हो? ऐसा भी है ना अगर बोलना चाहे तो परमेश्वर का काम हर रीति से अपने अपने स्टेप बाय स्टेप होता है, तो कॉपी नहीं करना है। अगर सामर्थ का काम है तो वो अपने आप सामर्थ का दिखेगा। बहुत सारे मैंने ऐसे वीडियो में देखा है कि वो कहते हैं कि पहले ये लोग रिकॉर्डिंग करते हैं ऐसे ऐसे चिन्ह चमत्कार का, फिर बाद में वो डिक्लेयर करते हैं, उनके आपस के लोग रहते हैं। मैं किसी के बारे में विरोध नहीं बोल रही हूँ, लेकिन ऐसा मैंने सुना है और ऐसे वीडियो में भी देखा है। पर वचन हमें क्या कह रहा है? वचन भी यही कह रहा है कि परमेश्वर ने जो चिन्ह चमत्कार किए हैं मुफ्त में मिला है, मुफ्त में दो। अगर तुमको खुशी से कोई दे रहा है, भेंट तुम्हारे लिए दे रहा है तो लो, तो वो खुशी से है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा अगर तू एक गिलास पानी भी किसी को मेरे नाम से पिलाता है, सेवा करता है, तो उसका प्रतिफल तू पाएगा। प्रतिफल पाना यानी कि खाने को कपड़ा, खाने को खाना, पहनने को कपड़ा, और भी तुम्हारी जो भी
तो सेकंड बार परमेश्वर ने ये चिन्ह चमत्कार उसको दिखाया मूसा को। फिर उसने कहा ये दूसरे चिन्ह का विश्वास करेंगे, और यदि वे इन दोनों चिन्हों, देखो परमेश्वर कितना दयालु है, कृपालु है। उसे पता है कि मैं इस बंदे को चुन तो रहा हूँ सामर्थ्य दे के मूसा को, लेकिन ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो उसको पता है भविष्य में क्या होने वाला है, वो भी यीशु मसीह परमेश्वर को पता है। तो उसको पता है अभी मैं इसको सामर्थ्य ये दे के भेजूँगा तो सामने से भी क्या क्या जवाब आने वाला है और क्या क्या प्रश्न उठने वाले हैं। तो पहले से ही परमेश्वर क्या किया, मूसा को तैयार कर रहा था। तो उसी प्रकार हमें भी परमेश्वर तैयार करता है। पहले हम प्रार्थना में विश्वास से सब कुछ मांगते हैं, प्रार्थना में बैठते हैं। जब आत्मा हमें कहता है तो फिर हम जैसे कि कोई टॉपिक से वीडियो बनाते हैं, परमेश्वर का वचन शेयर करते हैं, लोगों तक वचन को सुसमाचार फैलाते हैं। ये सब क्या है, हमने भी कहीं ना कहीं बैठ के वो टाइम स्पेंड किया है परमेश्वर के साथ, परमेश्वर की आत्मा से हमने बातें किया है, तो परमेश्वर ने हमारी अगुवाई की है। तो पहले हमें अपना प्रिपेयर, हमें तैयारी करना है उस चीज़ों से जो परमेश्वर हमारे जीवन के लिए चाहता है। जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल बताया गया है बाइबल के वचनों से। तो ये दूसरा चिन्ह हो गया। फिर यदि वे इन दोनों चिन्हों का विश्वास न करे और तेरी बातों को न माने, तो तू नील नदी के पानी को लेना। जो नील नदी था वहाँ का परमेश्वर यहोवा ने बोला कि तू नील नदी का पानी लेना और वो पानी को लेकर ऐसे सूखी भूमि पर डाल देना। तो वो पानी क्या होगा, लहू बन जाएगा। हालेलुया, लहू बन जाएगा। ये भी सामर्थ के काम है, ये भी चिन्ह चमत्कार है। ऐसे चिन्ह चमत्कार अब हो रहे हैं क्या? सिर्फ भूत निकाल रहे, भूत तो नॉर्मली है बात निकालना किसी का यीशु के नाम से। हालेलुया। तो वो नील नदी से पानी निकाल कर उसने सूखी भूमि पर रखा और वो लहू हो गया। तो बोला अभी ये 3 तेरे पास क्या है, चिन्ह चमत्कार है, ठीक है, और तू इनको बता देना तो हो जाएगा। ऐसा 3 चमत्कार दिया। अब यहाँ पर मूसा का मैं आपको उदाहरण दे रही हूँ। कहीं मुझे भी कभी डाउट आ जाता है, जब परमेश्वर आत्मा से मुझे कोई बात बोलता है तो थोड़ा सा डाउट हो जाता है कि वाकई परमेश्वर ने बोला है, ये करना होगा क्या। फिर मैं वापस पूछती, परमेश्वर वाकई करना है क्या, या ऐसा बोलना है क्या, या ऐसा तेरी आत्मा मुझे अगुवाई तो कर रही, पर थोड़ा सा डाउट कभी नहीं आना है, क्योंकि परमेश्वर जब जो हमें बोलता है उसे करना ज़रूरी है, क्योंकि उसका भी हमें लेखा देना ही होगा। फिर मूसा क्या बोलता है वहाँ पर 4:10 में, मूसा ने परमेश्वर से कहा, क्या कहा, हे मेरे प्रभु, मैं बोलने में निपुण, हालेलुया, नहीं निपुण नहीं, न तो पहले था और न जब से तू अपने दास से बातें करने लगा है। मैं तो मुंह और जीभ का भद्दा हूँ। मूसा वो जब तक सुनता गया, अरे जिसने बनाया है यीशु परमेश्वर मसीह, यीशु मसीह जो राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, जिसने जन्म दिया, जिसने बनाया, उसको क्या पता नहीं क्या मूसा भद्दा था, जीभ का तोतला था, जाड़ा जबान था उसका, बोबड़ा जैसा बोलता था वो। तो परमेश्वर को फिर भी वो अपनी भावना प्रकट कर रहा है परमेश्वर के सामने। क्या बोल रहा है कि अरे परमेश्वर जो जब से बोल रहा है, मैं निपुण तो नहीं, ना तो पहले था, और जब से तो अपने दास से बातें करने लग रहा है, जैसे बोलते जा रहा है परमेश्वर, और वो सुनते जा रहा है, और वो चमत्कार जैसे वो देखते जा रहा है, करते जा रहा है कि प्रभु बोला पानी निकाल तो निकाल रहा है बेचारा, और हाथ डाल तो छाती से वो निकाल रहा है, शुद्ध हो गया, लाठी मार रहा है, ये सब करते जा रहे हैं। लेकिन वहाँ पे मूसा ने तभी कुछ किया नहीं। हालेलुया। बात कहाँ पे किया, एंड में जब परमेश्वर ने 3 जब चमत्कार करके परमेश्वर ने उसको दिखाया, तब उसने बोला मैं तो मुंह से जीभ का भद्दा हूँ। फिर परमेश्वर ने क्या जवाब दिया, हाँ वाह, ये जवाब परमेश्वर का ना हर एक के व्यक्ति के लिए। हालेलुया। परमेश्वर ने उससे कहा, मनुष्य का मुंह किसने बनाया है। हालेलुया। आज हम बने हुए हैं, आज हम आपके सामने ये वचन को दे रहे हैं, ये किसने दिया है, यीशु मसीह का है। हमारा हर एक जो भी शरीर का अंग जो भी इस्तेमाल हो रहा है यीशु मसीह के सेवा के लिए या कोई भी उसकी सुसमाचार के लिए, इसमें हमारा 1% भी हमारा कुछ चीज़ नहीं है।
तो परमेश्वर यीशु मसीह बड़े प्यार से यहाँ पे बोलता, परमेश्वर ने उससे कहा, मनुष्य का मुंह किसने बनाया है और मनुष्य को गूंगा या बहरा या देखने वाला या अंधा मुझ परमेश्वर को छोड़ कौन बना सकता है। हालेलुया। अभी इसने यहाँ पर एक रीज़न रख दिया, परमेश्वर मैं तो भद्दा सा बोलने वाला व्यक्ति हूँ, लेकिन प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है, बोलने के लिए जीभ, देखने के लिए आँख, सब कुछ कौन करता है? मैं परमेश्वर यहोवा प्रभु यीशु मसीह मैं करता हूँ। वो ऐसे परमेश्वर बोलने लगा, तो अब जा मैं तेरे मुख के संग होकर तुझे कहना होगा वो तुझे सिखलाता जाऊंगा। उसने कहा, हे मेरे प्रभु, कृपया किसी और को तू भेज। तब परमेश्वर का कोप मूसा के ऊपर भड़का, क्योंकि जब परमेश्वर का आत्मा हमें गाइड करता है, कहता है ये करो, फिर हम लोग उसको हम चल के वचनों के द्वारा बताना, नहीं परमेश्वर सही में करे क्या नहीं, ठीक है आप दूसरे को भेजो। अभी मूसा को जब इतने चिन्ह चमत्कार देकर भी उसको बोला तो बोलता, आप किसी और को भेजो ना, हे प्रभु कृपया किसी और को तू भेज। तब परमेश्वर का कोप मूसा पर भड़का। कोप यानी कि गुस्सा, एकदम क्रोध। परमेश्वर का क्रोध आ गया मूसा पर भड़का और उसने कहा, क्या तेरा भाई हारून नहीं है? देखो परमेश्वर ने और भी उसके ऊपर उपकार किया, और वह तुझसे भेंट के लिए निकला आता है और तुझे देखकर मन में आनंदित होगा। इसीलिए तू उसे ये बातें सिखाना, और मैं उसके मुख के संग और तेरे मुख के संग होकर जो कुछ तुम्हें करना होगा वो तुमको सिखलाता जाऊंगा। वो तेरी ओर से लोगों से बातें किया करेगा, वो तेरे लिए मुंह और तू उसके लिए परमेश्वर ठहरेगा। हालेलुया, 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 माइटी लॉर्ड जीसस। फिर हारून, अब वो बोलने में बोला कि मैं निपुण नहीं हूँ, भद्दा सा जीव है, तो परमेश्वर बोला ठीक है चल। गुस्सा तो आया, फिर भी बोला चल हारून जो है उसको मैं उसके मुख से, वो बोलने में निपुण, वो अच्छा है, निपुण है बोलने में, उसके अंदर अच्छा वो कला है, वो तुझसे ना भेंट करने को आ रहा है और वो आनंद भी है तुझसे, और वो इसीलिए वो उसे ये बातें तू सिखाना। अभी मूसा के ऊपर वो डाल दिया प्रभु ने, परमेश्वर ने, कि तू अभी उसको सिखाना, और जैसे जैसे वो बोलते जाएगा, और परमेश्वर मतलब प्रभु यीशु का यहाँ पर लिखा है ऐसा, इसलिए तू उसे ये बातें सिखाना, और मैं उसके मुख के संग और तेरे मुख के संग होकर जो कुछ तुम्हें करना होगा वो तुमको करेगा। हालेलुया, वो तुमको सिखलाता जाऊंगा। मतलब हारून के भी मुंह को, मूसा के भी मुंह को परमेश्वर क्या बोला, मैं सिखलाता जाऊंगा। हालेलुया। और वह तेरी ओर से लोगों से बोलने में वो निपुण था, क्योंकि मूसा भद्दा था, वो शायद उसका जीभ जाड़ा था, तो बोलने में असफल होता होगा, तो इसके लिए प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह दोनों के ज़बान को कंट्रोल करके सिखाता गया, क्या बोलना है, कैसे वो लोगों से बातें करना है, वो सिखलाता गया। सिखलाता जाऊंगा बोला, वो तेरी ओर से लोगों से बातें करेगा। देखा, मतलब मूसा खड़ा रहेगा, हारून बातें करते रहेगा कि परमेश्वर ऐसे बात कर रहा है, परमेश्वर ये बोल रहा है, परमेश्वर वो बोल रहा है, ऐसे, और वो तेरे लिए मुंह और तू उसके लिए परमेश्वर ठहरेगा। हालेलुया। इसीलिए कहते हैं मूसा का परमेश्वर, ग्लोरी, हालेलुया। मूसा परमेश्वर ठहरेगा, ऐसा वहाँ पर बोला गया है, उसके लिए परमेश्वर, और तू उसके लिए परमेश्वर ठहरेगा। किसके लिए? हारून के लिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने सामर्थ मूसा को दिया था, बोलने की शक्ति हारून को डाली। हालेलुया। तो ऐसे वहाँ पर वो सीन हुआ, और तू इस लाठी को हाथ में लिए जा और इसी से इन चिन्हों को दिखाना। अब आपको इसमें क्या समझ में आया? तो आज प्रभु यीशु मसीह हमसे अद्भुत रीति से बातें कर रहा है कि प्रभु का जो कलाम है, हम अगर जूने नियम में भी देखते हैं और नए नियम में भी देखते हैं, तो चिन्ह चमत्कार के बारे में जो बताया गया है अद्भुत रीति से, अद्भुत रीति से, वैसे चिन्ह चमत्कार कोई नहीं कर पाएगा आजकल के इसमें। हाँ, विश्वास की अगर हम वचन किसी को देते हैं तो विश्वास करेगा, प्रभु यीशु मसीह में जीवन बदल देगा परमेश्वर का, और बहुत कुछ करेगा। लेकिन और शैतान भी निकलता है, यीशु मसीह के नाम से शैतान निकलता है, बहुत सारे चीज़ होती है,
लेकिन जहाँ तक देखें हम चिन्ह चमत्कार जैसे नबियों लोग कर रहे थे, वैसे लोग आज के नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि वहाँ पे परमेश्वर की सामर्थ ऐसी उतरती थी तो वो लोग वैसे चलते भी थे। आजकल लोग बाइबल की कॉपी करके हर चीज़ को कॉपीराइट करके हर चीज़ में बता रहे हैं, हर चीज़ों में, लेकिन वचन में कितना सेक्रीफाइस किया है, बलिदान दिया है नबियों ने, आजकल वो सब नहीं हो रहा। तो इसीलिए वैसे चिन्ह चमत्कार अब इस टाइम पे नहीं होता है। होता इतना है कि परमेश्वर के यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, क्योंकि वचन में लिखा है नए नियम में जो कोई यीशु मसीह का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा और घराने के साथ उद्धार पाएगा। हालेलुया। और वो बपतिस्मा लेगा और वो पाप से छुटकारा पाएगा। और फिर चिन्ह चमत्कार तो होगा। सबसे बड़ा चिन्ह चमत्कार तो हमारे जीवन में यही है कि हमको परमेश्वर यीशु मसीह ने जीवित रखा। आजकल का तो चिन्ह चमत्कार ऐसा है कि हमें परमेश्वर ने अपने लहू से छुटकारा दिया और पापों को धोया। ये सबसे बड़ा चिन्ह है हमारे लिए, चमत्कार है। उसके बाद तो सब कुछ ही मत्ती 6:33 में लिखा, पहले तुम उसके धर्म राज की खोज करो तो सारी वस्तुएं मिलेगी, सब वस्तुएं मिल जाएगी। कभी कभी हमारी पीढ़ियों की भी शाप होती है और हम ऐसे निर्बल होते हैं या ऐसे बातों में हम फंस जाते हैं, वो हमारे पापों के कारण ही। तो उसमें हम चिन्ह चमत्कार नहीं देख सकते। हमें वचन से अपने आप को शुद्ध करना है, ना कि किसी चिन्ह चमत्कार के पीछे भागते रहोगे तो तुम कुछ भी नहीं पाओगे। क्योंकि परमेश्वर जब किसी से कुछ करना चाहेगा वो चिन्ह चमत्कार भी दिखाएगा। कैंसर ठीक करेगा, एड्स ठीक करेगा, बहुत बड़ी बड़ी भयंकर बीमारियां भी ठीक करेगा। हालेलुया। शैतान के दुष्ट आत्मा भी निकालेगा, बहुत कुछ चिन्ह चमत्कार। तो ये साधारण तौर से होगा ना, ऐसे नहीं ना कि पूरा पब्लिक सिटी हो या लोगों को कुछ ऐसे बताए जैसे कि सिर्फ बाइबल का जो है वो सिर्फ चिन्ह चमत्कार में है क्या? बाकी की जो स्टोरी, जो नबियों की, जो क्या क्या उन्होंने किया, कैसे कैसे वो लोग सेवा किए, कैसे कैसे उन्होंने अपने ऊपर दुख संकट तकलीफ उठाई है, आजकल के नबी लोग कहाँ उठा रहे दुख संकट तकलीफ। तो इसीलिए प्रभु परमेश्वर का वचन ही अनमोल है, उसी वचन पे आप चलो। मैं नहीं कहती कि चिन्ह चमत्कार के ऊपर विश्वास मत करो, क्योंकि कोई कोई बहुत ऐसे हैं चिन्ह चमत्कार होगा तो ही वो यीशु मसीह को जानेंगे, ऐसा भी बहुत व्यक्ति लोग हैं। तो परमेश्वर सभी को जानता है, उसको पता है टेढ़े को सीधा करना, सीधे को टेढ़ा करना, उसके पास सभी का इलाज है। परमेश्वर अपनी महिमा वो अपने समय पे दिखाएगा, अपना सामर्थ्य। तो मैं परमेश्वर को धन्यवाद